नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2648 पदों पर बदलेगी मेरिट लिस्ट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट की। देखिए, कल उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि एनआईएस डीएलएड वालों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो अब दोस्तों पूरी जो 2648 पदों पर दोबारा से दोस्तों मेरिट लिस्ट बनने की संभावना रहेगी। तो इसमें जो बीएड टीईटी छात्र हैं जो कि ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनकी नौकरी पर अब खतरा बन के आ गया। इसके अलावा 19,000 पदों पर होगी भर्ती उत्तराखंड में। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। और कल जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो 12 भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन है वो यूके ने फाइनली निरस्त कर दिया है। और अब ये दोस्तों दूसरे आयोग यानी कि यूके को अब ये सौंप दी गई है। अब यूके इसमें नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। तो अब आयोग ने शुरू कर दी है समूह परीक्षा की तैयारी। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2648 पदों पर बदलेगी मेरिट लिस्ट। देखिए, एनआईएस वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से होगा बदलाव। शिक्षक भर्ती में एनआईएस यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने से न सिर्फ 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की मेरिट बदलेगी, बल्कि चयनित हो चुके कुछ बीएड प्रशिक्षित भी बाहर होंगे। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों ये। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के परीक्षण के बाद इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से 2020-21 में प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के 2648 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। और भर्ती के लिए उत्तराखंड के साथ ही प्रदेश के बाहर के भी कुछ एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है, तो इसमें 2021 का शासनादेश था जिसमें केवल और केवल जिन्होंने उत्तराखंड के शैक्षणिक संस्थानों से डीएलएड किया और इसके अलावा उत्तराखंड बीएड में जो टीईटी पास हैं उनको ही इसमें अप्लाई करने का मौका दिया गया था। लेकिन इस शासनादेश को चुनौती दी गई उत्तराखंड हाईकोर्ट में एनआईएस डीएलएड वालों की ओर से। बाद में फिर इसमें स्टे लग गया और कल दोस्तों इसमें ऑर्डर आया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों यहाँ पर से निकल के आ रही है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड में 19,000 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दोस्तों बयान आया है कि 19,000 पदों पर ये भर्ती होगी और उत्तराखंड के सरकारी विभागों में खाली पदों पर तेजी से भर्ती अभियान शुरू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और 12,000 पदों पर भी जल्द ही परीक्षा शुरू की जाएगी। सरकार इस समय सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि भर्ती परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं और युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 19,000 पदों पर दोस्तों जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखिए, जल्दी ही जो यूके है, भर्ती का जिम्मा यूके को दिया गया है। समय से परीक्षाएं पूरा करने के लिए जल्दी ही दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और दिसंबर तक हर हाल में परीक्षाएं पूरी की जाएंगी, इनका ऐसा कहना। हालांकि ये पॉसिबल तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी परीक्षा कैलेंडर दोस्तों जल्दी ही जारी होगा। इसके अलावा देखिए, अक्टूबर में विज्ञप्ति कुछ जारी हो जाएंगी। 7,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को जिम्मा दिया गया। इसके अलावा 12,000 पदों पर और भर्ती होने का यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, लोक सेवा आयोग को मिल गया है अधिकार, परीक्षाओं को देखिए ट्रांसफर किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक, लेखपाल, बंदी परीक्षक, ठीक है, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, मतलब जितनी कल जो 12 जो भर्तियां थी जिनमें विज्ञापन निरस्त किया गया था, सब इनको मिल गया। अन्वेषक, संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पुलिस आरक्षी ना, और ये जैसे जितने भी हैं ये परीक्षाएं दोस्तों अब क्या हो गई हैं, ये यूके को मिल गया है इनका अधिकार। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के पास फंसी भर्ती परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने के लिए सरकार ने अब शासनादेश जारी कर दिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया। ठीक है, और यूके की भर्तियों पर सवाल उठने के बाद सरकार पहले ही समूह की अन्य भर्ती लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय ले चुके हैं और कैबिनेट ने इस पर निर्णय ले लिया था। अब इसका रास्ता साफ करते हुए सतर्कता एवं कार्य विभाग ने लोक सेवा आयोग के लिए 2003 में तय नियमावली में संशोधन कर दिया है और सचिव शैलेश बगोली की ओर से जारी आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकार क्षेत्र में रही समूह स्तर की 23 विभागीय भर्ती परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के जरिए कराने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12 भर्तियों के विज्ञापन रद्द किए। और इसके बाद देखिए, जो अब ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं सारी की सारी यूके के पास चली गई। अब कल काफ़ी मामला उछल रहा था कि कई लोग सोच रहे थे कि भाई इन भर्ती परीक्षाओं को ही निरस्त कर दिया गया है। देखिए, भर्ती परीक्षाओं को निरस्त नहीं किया गया था। वो एक्चुअली क्या था कि एक
प्रोटोकॉल होता है जो कि निभाना होता है। यूके ट्रिपल एस सी, अभी तक हम केवल अखबारों में न्यूज़ सुन रहे हैं कि भाई यूके ट्रिपल एस सी से जो भर्तियां हैं वो यूके पीएससी को ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, यानी कि उसका एक ऑफिशियल लेटर जारी करना आवश्यक होता है। तो वो यूके ट्रिपल एस सी ने जारी कर दिया था कि भाई हमने अब ये भर्ती का जिम्मा अब हमारे पास नहीं है, तो हम ये सारे के सारे विज्ञापन को निरस्त करते हैं। विज्ञापन निरस्त किए गए थे, भर्तियां निरस्त नहीं की गई थी, ठीक है। तो अब उसको क्या है, शासन ने ट्रांसफ़र कर दिया है यूके ट्रिपल एस सी से यूके पीएससी को, और उसका गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी कर दिया है। तो अब इसमें कई छात्र ये बोले थे कि भाई भर्ती ही निरस्त कर दी। भर्ती निरस्त कैसे कर दी? अब कल को कोई कोर्ट चला जाएगा, अगर यूके ट्रिपल एस सी लेटर ही नहीं निकालेगा तो उसको कल को कोई कोर्ट नहीं चला जाएगा, वो कहेगा कि भैया यूके ट्रिपल एस सी ने भर्ती निकालनी थी, और कहाँ इसका सबूत है कि भाई यूके ट्रिपल एस सी ने इसको भर्ती को रद्द कर दिया है, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई ना कोई ऑफिशियल लेटर तो होना चाहिए ना। अब कोर्ट में अगर कोई जाएगा तो कोर्ट ये थोड़ी देखेगा कि हाँ भाई टीवी में आ रहा था कि हाँ कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया है या कैबिनेट में निर्णय लिया गया, उसकी कहीं ना कहीं एक रिटर्न में होना चाहिए ना। तो रिटर्न में उन्होंने निकाला, वो खाना पूर्ति उन्होंने करी है। तो कल काफ़ी लोग इसमें काफ़ी मतलब टेंशन में थे कि भैया क्या होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि कई चीज़ें जब ऑफिशियली होती हैं तो वहाँ पर निकालना पड़ता है। तो इस तरह से विज्ञापन को निरस्त किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनसे नहीं लिया जाएगा शुल्क। यानी सीधी बात है कि यूके ट्रिपल एस सी की जिन भर्तियों में विज्ञापन निरस्त किए गए उनका दोबारा ऑनलाइन आवेदन के लिए यूके पीएससी कोई भी शुल्क नहीं लेगा। इसमें तमाम भर्तियां ऐसी हैं जिनके आवेदन शुल्क मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शून्य किए थे, और विधानसभा चुनाव से पहले धामी ने सरकारी भर्तियों में आवेदन का शुल्क माफ किया था। इस परिधि में अधीनस्थ सेवा चयन की कई विज्ञापन जारी हुए थे जिसमें लाखों युवाओं ने आवेदन किए थे। वहीं कुछ ऐसी भर्तियां ऐसी भी हैं जिनके अधीनस्थ चयन आयोग ने शुल्क लिए, ठीक है। तो जब सचिव कार्मिक शैलेश बघेल ने बताया कि उन्होंने पूर्व में यूके ट्रिपल एस सी के लिए आवेदन किया था, जिन्होंने मतलब यूके ट्रिपल एस सी के लिए आवेदन किया था उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं सरकार ने कोरोना काल में युवाओं को आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया था। सचिव कार्मिक बघेल ने कहा है कि इस मामले परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि उम्मीदवारों को दोबारा ऑनलाइन अब आवेदन करना होगा, और जल्दी ही दोस्तों क्या होगा, इस भर्ती का कैलेंडर जारी होगा। ये दोस्तों ये लिस्ट है, कल भी आपको लिस्ट दिखाई गई थी। ये सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं इनके विज्ञापन कल निरस्त किए गए हैं, और ये सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं ये सब की सब यूके पीएससी को ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर देखिए किसी भर्ती परीक्षा में तो फिजिकल भी हो चुका है। जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसका तो शारीरिक दक्षता परीक्षा भी हो चुकी है। तो अब जब एक बार शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है तो उसको रद्द नहीं किया जाएगा, अब उसके बदले उसको वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि यह भर्ती राज्य लोक सेवा को ट्रांसफ़र की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल हो चुका है तो अब उसका जो रिटर्न है वो यूके पीएससी कराएगा। अब यूके ट्रिपल एस सी उसमें कोई भी उसकी लिएबिलिटी उसके लिए नहीं रह गई है, ठीक है। तो बस आवेदन तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आयोग ने शुरू की समूह गौ परीक्षा की तैयारी। देखिए पुलिस आरक्षी, राजस्व उप निरीक्षक आदि पदों के लिए अक्टूबर को जारी होगा विज्ञापन। देखिए यहाँ पर आया है वैसे न्यूज़ में ये कि अक्टूबर में दोस्तों जो पुलिस आरक्षी है यानी और राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी, इसके लिए अक्टूबर में दोस्तों विज्ञापन जारी हो सकता है। राज्य के सामने आए भर्ती घोटाले के बाद पूरी पारदर्शिता और सुचिता संघ भर्ती कराने के लिए कटिबद्ध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समूह गौ की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, और मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए समयबद्ध तरीके से परीक्षा कराने के लिए को राज्य लोक सेवा आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो अब ये दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि समूहों की परीक्षाओं का आयोजन पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जल्द कराने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। और इसमें क्या है कि रिक्तियों के सापेक्ष पहले चरण में चयन प्रक्रिया का आरंभ करते हुए पुलिस आरक्षी, राजस्व उप निरीक्षक, लेखपाल, वन आरक्षी, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक आदि के विभिन्न पदों के लिए विस्तृत रिक्ति विज्ञापन अक्टूबर 2022 में जारी करने की तैयारी है, और इसके लिए परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर 2022 और जनवरी, फरवरी तथा मार्च 2023 में कराए जाने की तैयारी भी की जा रही है, ठीक है। तो ये साफ साफ आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर अभी पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक, इन सभी पदों के विज्ञापन अक्टूबर 2022 में जारी किए जाएंगे, और उसके बाद फिर दिसंबर में, जनवरी, फरवरी या मार्च तक इनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी, ठीक है। और कोशिश है कि
इनके अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन करा लिया जाए और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिले। ठीक है, और इसमें यही है कि जो परीक्षा का आवेदन है, परीक्षा तिथि है, उसको बस समाचार पत्रों के माध्यम से वेबसाइट में इनको प्रकाशित किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड लोक सेवा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने जानकारी दी कि परीक्षाओं के सुचारू और सफल संचालन के लिए आयोग के स्तर पर अलग अनुभाग का गठन कर कार्मिकों की तैनाती की जा रही है ताकि समूहों के पदों का चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसके लिए 6 कार्मिकों की अलग से तैनाती की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया परीक्षा कराने का अधिकार। ठीक है, तो 12 परीक्षाओं की जिम्मेदारी फिलहाल इनको दे दी गई है। 12 परीक्षाओं की जिम्मेदारी देने संबंधी आदेश शासन ने फिलहाल अभी जारी कर दिया है। जो अभी 12 विज्ञापन परीक्षाएं अभी UKSSC के द्वारा निरस्त की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।